ओम शांति। हम सभी ने अपने अमूल्य जीवन को पहचान लिया है। इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाली मैं आत्मा ड्राइवर हूँ। आज हम जानेंगे कि आत्मा का पिता कौन है। जिस प्रकार से शरीर के माता पिता शरीर जैसे होते हैं, उसी प्रकार से आत्मा का पिता भी आत्मा की तरह ज्योति बिंदु स्वरूप है। आत्मा का पिता परमात्मा है। परम आत्मा अर्थात परमात्मा जो सदैव पावन है, जो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, जो सुख दुख से न्यारे हैं, जिसकी आज तक भी मनुष्य खोज कर रहा है कि भगवान कौन है, भगवान का स्वरूप कैसा है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। तो आइए अभी हम परमपिता परमात्मा के साथ अपने सभी संबंधों को जानते हैं। मनुष्य भगवान को माता पिता, बंधु सखा, गुरु शिक्षक, दोस्त आदि सभी संबंधों से याद करता है, परंतु उसकी यथार्थ पहचान नहीं है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो देवी देवताओं की मूर्ति के सामने खड़े होकर कहते हैं कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। अर्थात सभी संबंधों से भगवान को याद करते हैं। हिंदू धर्म में कृष्ण को भगवान मानते हैं, परंतु ज़रा सोचिए, यदि कृष्ण को भगवान का दर्जा दिया जाए तो कृष्ण को तो पुरुष का शरीर है, तो क्या कृष्ण को माता या बहन कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। भगवान का स्वरूप ज्योति बिंदु है, वह निराकार है, इसलिए उन्हें हम सभी संबंधों में याद करते हैं। शिव परम पिता परमात्मा हमारे पिता हैं, वह हमारा बाप, टीचर और सतगुरु है। शिव बाबा बाप बनकर हमारी पालना करते हैं, टीचर बनकर हमें पढ़ाते हैं तथा सतगुरु बनकर हमारी सद्गति करते हैं। वह मुक्ति व जीवन मुक्ति के दाता हैं, वह दिव्य दृष्टि विधाता हैं, वह दुख हरता सुख करता है, सबके सुख के दाता हैं, वह पतित पावन है, वह सबकी नैया को पार लगाने वाले हैं। परम पिता परमात्मा सर्व खजानों के भंडार हैं और हम सभी आत्माएं उनकी संतान हैं। परमात्मा परम धाम के निवासी हैं। अब जानिए कि आत्मा पर किस प्रकार से कर्मों का प्रभाव पड़ता है। आत्मा इस शरीर के द्वारा जिस भी प्रकार का कार्य करती है, वह उसी आधार पर जानी जाती है। जैसे यदि कोई मनुष्य किसी को दुख देता है तो उसे पाप आत्मा कहते हैं, और इसके विपरीत यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में पुण्य के कर्म करता है तो उसे पुण्य आत्मा कहा जाता है। अब आप ज़रा सोचिए कि कर्म करने वाला शरीर है, परंतु उसका प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। इसका अर्थ यह हुआ कि आत्मा इस शरीर की मालिक है। भले ही कर्म करते हुए शरीर दिखाई देता है, परंतु इसको नियंत्रित करने वाली आत्मा ही है। इसलिए कहते हैं कि पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा। समझे कि यह सारा खेल करने वाली कौन है? यह आत्मा ही है। और आपको पता है, मनुष्य कहता है कि आत्मा निर्लेप है, अर्थात आत्मा पर कोई लेप छेप नहीं लगता। अभी समझा ना कि हर कर्म का अच्छा व बुरा फल आत्मा को ही मिलता है, परंतु उसकी भोगना वह शरीर द्वारा भोगती है। सुख दुख, गर्मी सर्दी को आत्मा शरीर द्वारा महसूस करती है। तो हम अपने जीवन में ऐसे कर्म करें
जो हम सभी की दुआओं के पात्र बन जाएं। परमपिता परमात्मा का हाथ और साथ सदा हम बच्चों के साथ है और अब उनकी श्रीमत पर चल अपने जीवन को हीरे तुल्य श्रेष्ठ बनाएं। ओम शांति।